भोग करन को काफी थी मोय भाड़ झोंक में बुलाए। जब एक औरत घर में थी तो मेरे बाप के दरबार में दूल्हा बन के क्यों गए? क्या मैं तुम्हारे यहाँ भाड़ झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें देखने आए हो। भोग करन काफी थी मोए भाड़ झोंक में बुलाए। नहीं जाऊंगी अंदर। नहीं जाऊंगी। अरे हम तब महलन में जाए सैया सोच को जल्द निकालो। हम तब महलन में जाए सैया सोच को जल्द निकालो। अरे हम तब महलन में जाए सैया सोच को जल्द निकालो। मेरे दूल्हा को वापस कर दो। मैं अपना जीवन मैके में काट लूंगी लेकिन सौत के साथ एक पल भी पसंद नहीं करूंगी रहना। मेरे भक्तों, राजा के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, जवाब नहीं बना। रानी सुनीत को पता लगा कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा प्रयास किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा है। रानी घर में से निकली, डोला में पैर पकड़ लिए अपनी सोच के और क्या बोली, दीदी आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। दीदी अंदर चलो, अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। दीदी मैं तेरी बांधी बन के रहूंगा, ऊपर टहल में कर दूंगी, दो रोटी मोय देती रहियो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। बहना मैं तेरी बांधी बन के रहूंगा, दो रोटी देते रहियो, मैं तेरो लला खिलाऊंगा। इन शब्दों ने तो ये मालूम पड़ा भक्तों, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दे। कान लगी सुन ले पिया, कान खोल के कुलबंतन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है और का कह रही तेरे लला खिलाऊंगी, जय मैं अपना लला खिलाने को दूंगी। अगर मैंने अपना बेटा ऐसे दिया, मेरे बेटे का गला घोंट देगी। और पिया जब हम तुम हसत के रस भरी प्यार भरी बातें करेंगे, जितनी जल जाएगी या हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसीलिए नांगन को बीच में से अलग करो। सुनी थी कान लगी, दीदी कैसे अंदर चले हो? बताओ तो खेतन में झोपड़ी डाल लें, और बताओ तो
जोगन बन के निकल जाए। कान लगी मैं बताऊं वो तू करेगी? हाँ तो सुन। रंग महल को त्याग बिडार तू कागवाटा पे ठारी, एक नीली को लहंगा पहन रे के गजी की ओढ़ ले सारी। नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के हाथ में बांस लेकर छज्जा पे कागुड़ा और मेरे दूल्हा के सपने में बात करी और ही परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। अरे गजी की साड़ी सोते हमारी गजी की साड़ी, नीली को लहंगा पहन रे गजी की ओढ़ ले साड़ी। सिर जो पाएगी दूसरे किसी कारीगर में चाबी रखवा दी जाएगी। अरे पीसा कर और खाया कर तू एक सिर जो पाएगी। लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ के छज्जा पे कागोड़ा, मैं दूसरे घर में चाकी रखवा दूंगी। एक शेर जो दूंगी तुझे एक ही शेर, पीस के नमक से रोटी खा और मेरे पिया से सपने में आंख मत मिलाना। रानी कहने लगी दीदी हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। उसी समय नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़कर हाथ में बांस लेकर के अड्डा पे चली गई। सोई जो डोला में से छम 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 करते भाई आंगन में आई। राजा पीछे तो रोत भाई आया, आंसू दे के बोली रो क्या करे, मर तो नहीं गई जो रो रहे। इतनी प्यारी थी तो हमारी बाप के दरबार जब दूल्हा बन के क्यों गई। अब मेरी कसम खाओ कब नकटी से सबने बात नहीं करो, सपने में अपन खूनो तुम ये कर दी। राजा कहने लगे तेरी कसम मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। अब तो नील का लहंगा गजी की साड़ी टूटू सु खटोला फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती हैं। समझिए पहले की माताएं अपने पति की खुशी के लिए अपनी दुनिया लुटा देती थी। अब जो पढ़ी लिखी कैसे जान बता दें। आराम ये इसके पर्दे में ये जीवन खोती जाती है। हलवा पूरी खाने पर जे गोबर होती जाती। ये पढ़ी लिखी एक रानी काज उड़ा रही है पिया की खुशी के लिए, और ये आज की लड़कियां स्वर्ग समझ इनने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया।
आराम ऐश के पर्दा में ये जीवन खोती जाती हैं, हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती जाती है। इन आरामन को स्वर्ग समझने ने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। लोगों को कुतिया बताऊं, जिस देश की 3 चीजें बदल जाती हैं वो देश खोखला हो जाता है। कौन सी 3 चीजें? भेष, भाषा और भोजन। हमारे देश की तीनों चीजें बदल गई। भेष बदल गया, पहले धोती कुर्ता चिकन पहना करते थे, अब पैंट। पढ़े लिखे वेव पैंट और बिना पढ़े लिखे वेव पैंट पहन रहे। लड़कियां तक पहन रही पैंट। भेष बदल गया, भाषा बदल गई। जिला बाराबंकी में हम कथा कह रहे, 5 बजे कथा खत्म की, नीचे उतरे तो पंडित जी आए, मास्टर थे, बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में चले गए। हर 10 मिनट के बाद उनकी लड़की आई, 20-22 साल की, चुस्त पैंट और चुस्त ही शर्ट। और हमसे बोली, स्वामी जी। हमने कहा बेटा हमारे डैड यहाँ थे, वो कहाँ चले गए? डेड बॉडी मरो भो। हम तो पिताजी कहते हो, दादा कहते हो। वो बोली हमारी डेड बॉडी यानी मरो भो। मैंने कहा क्यों लड़की डैडी क्यों कहती है? पिताजी क्या कान लगे कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छूट जाती है। पिताजी कहते हूँ तो ओठ टकराते लिपस्टिक हट जाती है, और डैडी कहने से ओठ नहीं टकराते। भाषा बदल गई, भोजन बदल गए। पहले दूध दही मक्खन खाते थे, अब तो चाय चाटा था। सुबह ही चाय आ जाती है जिसमें निकोटीन नाम का जहर है। पहले मट्ठा दूध दही मक्खन देते थे हम। मेरे भाइयों आज 8 महीने हो गए, पति से बात करना तो बहुत दूर, छाया तक नहीं देखी भागिन ने, छाया तक। रात के 12 बजे हैं, खटोला पे लेटी करवटें बदल रही है और यही सोच रही है कि जब प्राणनाथ हमें देखने को नहीं मिल रहे, प्राण हमारे बदन में रुके क्यों? चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। अटापे से नीचे उतर आई, जंगल में पहुंची, एक कुआं है उसकी तरफ बढ़ी। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी बोले, ए लड़की, इस आधी रात के समय में तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये बियाबान जंगल है, निर्जन वन है, तुम आधी रात के समय क्या कर रही हो? आप कौन हैं? हम महात्मा हैं। महात्मा? हाँ, महात्माओं के लिए गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा त्यजताम लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शाना नम हृदयाम यत्। कहीं काठ की औरत खड़ी है, काठ की। विद्वान को महात्मा को उससे बच के निकलना चाहिए, क्योंकि कामदेव बड़ा प्रबल है। जाने किस पर्दे से मुस्कुरा दे, जाने किससे आंखें लड़वा दे, जाने किससे तबीयत को मचला दे। और कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में हो, संत वहां पर रुक गो सबको जय खोए। तुम कैसे महात्मा जो पराई औरत से रात के 12 बजे बातचीत कर रहे हो? बेटी
हमें तो मुसीबत की मारी लग रही इसलिए पूछ रहे हैं, क्या कारण है? मरने आई। क्यों मरने आई हो? अगर तुम सच्चे महात्मा हो, थोड़ी भाई ना कहूं गयो किसान। महात्मा जी, पति का प्यार भी भरपूर मिला, मेरे प्रिया हमें छोड़कर कभी परदेश नहीं गए। ना बरसात थोड़ी भाई ना कहूं गयो किसान। खेत पियरो मनी सुनिए संत सुना। पति का प्यार भी भरपूर मिला है, मेरे पिया हमें छोड़ के कभी परदेश नहीं गए, लेकिन मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, एक पुत्र को जन्म न दे सकी और पति भी सौत ने छीन लिए। बिना मल्ला की नाव कब तक तूफानों के थपड़े झेलेगी, आखिर उसे मरना है बेटी। और महाराज लिखा है, जिसने नाली हो कुर्दिच्छा वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बंदर को आचार पकड़ाई दे वो नोन खटाई क्या जाने। बंदर को सही हो जा। बंदर को अचार पकड़ा दो वो नून खटाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है अरे पांच लुगाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है वो पांच लुगाई क्या जाने। बच्चे की पीर होती है वो पांच लुगाई क्या जाने। बच्चे की पीर क्या होती है क्या होता है? पांच लुगाई क्या जाने। जिसके ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके ना फटी इसलिए महाराज अब हमें मौत की गोद में सोना है। बेटी तुम मरो नहीं, लो हम तुम्हें फल देते हैं और वचन देता हूं 1 साल के बाद तुम्हारे आंगन में एक सुंदर सा बालक खेलेगा। नारद की बातों में दम देखी है भक्तों। प्रणाम करके आई और टूटे से खटोला में गिर पड़ी। सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा जादन मांस का लोथड़ा मेरी गोदी में खुल बुलाएगा। इन्हीं ख्यालों में खो गई और महारानी सो गई। एक कीर्तन बोल लो बहना हो,